नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि अस्पताल में भर्ती कोरोना रोगियों को स्मार्टफोन और टैबलेट अपने साथ रखने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत कर सकें। इससे उन्हें मानसिक दबाव से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि अस्पताल वार्ड में मोबाइल फोन की अनुमति है, लेकिन कुछ रोगियों के परिजनों ने सरकार को लिखा था कि अस्पताल प्रशासन रोगियों को मोबाइल फोन की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर राजीव गर्ग ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के प्रधान सचिवों को ये पत्र लिखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासनिक और चिकित्सा टीमों की जिम्मेदारी है कि वे कोविड-19 वार्ड और आईसीयू में भर्ती रोगियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर ध्यान दें। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश 8 अगस्त से लागू होंगे। इसके तहत यात्रियों को यात्रा से कम 72 घंटे पहले एक स्वघोषणा प्रपत्र ऑनलाइन न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पोर्टल पर प्रस्तुत करना होगा। उन्हें इस पोर्टल पर ये शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। इसमें से 7 दिन संस्थागत क्वारंटीन का उन्हें भुगतान करना होगा। 7 दिन तक वे घर पर आइसोलेशन में रहेंगे। गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारी और परिवार में मृत्यु की स्थिति में घर पर 14 दिन तक क्वारंटीन की अनुमति होगी। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचने पर नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर संस्थागत क्वारंटीन से छूट मिल सकती है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 65.44% हो गई है और अब तक 11,86,203 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल 18,03,696 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 5,79,357 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 3,81,027 लोगों के परीक्षण किए गए। अब तक 2,02,02,858 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। इधर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और अब ये आंकड़ा 2,703 के पास पहुंच गया है, जबकि 1,115 संक्रमित मरीज विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। 1,559 मरीज उपचार के बाद स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 69 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 57 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बीते 24 घंटों में सोलन जिले में सर्वाधिक 27 नए कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि हुई है। इस तरह मंडी में 11, शिमला में 10, कांगड़ा में 8, हमीरपुर में 6, चंबा में 6, बिलासपुर में 2 और सिरमौर से 1 नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1,50,186 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 1,46,514 लोगों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। कुल्लू जिले में बाहरी क्षेत्रों से अब तक 12,500 से अधिक लोग आए हैं, जिनमें से करीब 11,700 लोगों ने क्वारंटीन अवधि को पूरा कर लिया है। उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा कि निगरानी समितियों को क्वारंटीन के नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ऊना जिला की ग्राम पंचायतों चताड़ा, बसदेहड़ा, कैलाशनगर और लोअर देहला में कोरोना संक्रमण के मामले आने के चलते संबंधित क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इस संबंध में उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए इन क्षेत्रों में अब तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक कर्फ्यू में ढील नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।